यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो कि वापस एक बार प्रभु का वचन बांटने का मुझे मौका मिला और मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ और पास्टर आंटी और पूरे परिवार का भी आभारी हूँ। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आइए हम वचन के मुड़ने से पहले मैं एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आप सबको उत्साहित करने के लिए। मैंने गए हफ्ते में ऐसा सीखा कि अपना प्रार्थना को जीवन में और थोड़ा हम सबको बढ़ाना है। हालेलुया। मैंने ऐसा सीखा कि जैसे एक मनुष्य होता है और इस मनुष्य को एक आत्मा बंधन में रखती है तो हम उसको प्रार्थना करते और आत्मा निकल के जाती है। तो ये होता है एक अशुद्ध आत्मा एक आदमी को बांधे रखा है। तो ऐसे ही और बड़ा अशुद्ध आत्मा रहता है, उसका अधिकार थोड़ा बड़ा रहता है और पूरे झुंड को एक साथ बांध के रखता है। हालेलुया। और मैं इस समय दानियल का खास करके उल्लेख करना चाहूँगा कि जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल का नाम बदला गया। उसका अपना नाम था दानियल, लेकिन उसका नाम बदलकर बेल्ट शस्त्र ऐसा रखा गया जो एक ग्रीक देवता के ऊपर आधारित था। और उसने एक बाबिलोन के राजा के लिए अपने आयुष्य का पूरी जिंदगी सेवा की। लेकिन कभी भी दानियल ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा धर्म बट गया भी मैं क्या करूं। ये हमें सीखने वाली बात है। और दानियल ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं एक अधर्मी राजा के हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ, राजा मेरे लोगों को सता रहा है, राजा का ऐसा होना पाए, राजा का वैसा होना पाए, राजा ने मेरे मंदिर को तोड़ दिया। तोड़ा था ना, मंदिर को तोड़ा था, बाबिलोन का मंदिर नष्ट किया गया और फिर सभी यहूदियों को बंदी बनवा के लेके गया। लेकिन दानियल ने ऐसा कुछ करने के बजाय सिर्फ दानियल ने प्रार्थना की और दानियल का प्रार्थना का उत्तर आया। हालेलुया। और उसी के काल में, दानियल के जीवन काल में मंदिर तोड़ा गया और दानियल के जीवन काल में कोरेश नाम का राजा पैदा हुआ और उसने फिर मंदिर बनाने की आज्ञा दी। हालेलुया। तो हमें यहाँ सीखने वाली बात है कि दानियल ने क्या किया। दानियल ने सिर्फ प्रार्थना की। और दानियल की किताब में ऐसा लिखा है कि दानियल को जब गब्रियल प्रार्थना का उत्तर लेके आया तो उसने कहा कि हे दानियल, जब तू प्रार्थना कर रहा था तभी तेरी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन पारस का राजा 3 हफ्ते तक मुझे विरोध करने के लिए आया, मेरे साथ लड़ता रहा, लेकिन जो मिकाएल है, जो आद्य स्वर्गदूत थे, वो मेरे मदद करने के लिए और फिर मेरे तेरे पास ये प्रार्थना का उत्तर लेके आया। हालेलुया। तो जब हम यहाँ प्रार्थना करते तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध चला रहता है। हालेलुया। तो कभी अपने प्रार्थना को हल्के से नहीं लेना। कभी ऐसा न सोचना कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी प्रार्थना क्या कर सकती है। हमारी प्रार्थना सिस्टम बदल सकती है। हालेलुया। दानियल एक साधारण आदमी था, वो बहुत बड़ा प्रभु का संदेश था ही, लेकिन बाइबल कभी भी उनका उल्लेख करता है तो बाइबल ऐसे कहती कि एलीशा हमारे जैसा आदमी था, हमारे सेवक का आदमी था, लेकिन उसने प्रार्थना की और बारिश आया। दानियल भी हमारे सेवक का आदमी था, सेम वचन उसके पास था। उसने यिर्मयाह की किताब पढ़ा था, जो किताब हम यिर्मयाह की पढ़ते वही किताब उसने पढ़ा था। उसके पास कुछ अलग वचन नहीं था, लेकिन उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना में वो लगातार रहा और सारे बंधन टूट गए। हालेलुया। तो हम ऐसे ही अभी हम प्रार्थना को जैसे हम घोषणा करते हैं, घोषणा लगातार करते रहे और जो पूरे झुंड को अशुद्ध आत्मा अपने कब्जे में लिया रहता है, जो नफरत फैलाते रहते हैं, आत्मा आपस में लड़वाती रहती है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी रिजर्वेशन के नाम पे। ये कौन करता है। मैं भी ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सिस्टम के बारे में बोलता रहता था। लेकिन प्रभु ने दानियल के जीवन के द्वारा मुझसे बात किया कि स्टॉप स्क्रॉलिंग और स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया। तो हम सब प्रार्थना में लगे रहे। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि
जैसे भाई सचिन ने कहा 6 बजे की प्रार्थना है, शुक्रवार की प्रार्थना है, मंगलवार की प्रार्थना है, गुरुवार की प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को एक अलग लेवल पे लेके जाए और प्रभु हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर मुड़ते हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 27 अध्याय 4 और 5 वचन। भजन संहिता 27 4 5। भाई प्रेम पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी से यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वहाँ मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमेन। हालेलुया। आणि मराठीमध्ये असं म्हटलं की मी परमेश्वराकडे एक वरदान मागितले, ते हे की आयुष्यभर परमेश्वराच्या मंदिरात माझी वस्ती व्हावी। हालेलुया। दावीद ने भजन संहिता 27 में ऐसा कहा कि मैंने प्रभु के पास एक वरदान मांगा है और ये वरदान ये है कि प्रभु के मंदिर में मैं जीवन भर बना रहूं। हालेलुया। और वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा पनाह है। तो जब ये भजन लिख रहा था दाऊद, तो उसके पीछे का कहानी कुछ ऐसा है कि दाऊद गलियात को मारा था दाऊद ने। फिर दाऊद का थोड़ा बहुत इस्राएल में नाम हुआ था, और इसका नाम होने के बाद जो राजा शाऊल था, राजा शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा रहा उसके जान लेने के लिए। हालेलुया। और फिर दाऊद जो है अपनी जान बचाने के लिए जंगल में दौड़ता रहा इधर उधर, और वो खुद उसका रहने का ठिकाना नहीं है। खुद देश का राजा उसके हाथ धो के पीछे पड़ा है। जब गवर्नमेंट पीछे पड़ती है तो बहुत भले भले के पसीने छूट जाते हैं, है कि नहीं। तो दाऊद के पीछे ऐसी उस समय की सरकार पड़ी थी। शाऊल उस समय सरकार में था और राजा खुद दाऊद की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और दाऊद अपनी जान बचाने के लिए जंगल में घूमता रहता था, कभी जंगल में, कभी पहाड़ों पर्वत में। और खुद इतना निराश है कि उतना हताश है, उसको कोई आशा नहीं। लेकिन फिर भी उसने गीत लिखा है कि मैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मैं परमेश्वर के मंदिर में रहूँगा और जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में पनाह करूँगा। हालेलुया। तो ये है विश्वास। उसका खुद रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक विश्वास में अडिग रहा। ऐसा ही विश्वास हम ईयोब में देखते हैं। ईयोब को खुद एक भयंकर व्याधि ने पीड़ा है, वो खुद के बदन को पत्थरों से रगड़ रहा है, कभी मरेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं मेरे इन्हीं आंखों से मेरे प्रभु को देखूंगा। हालेलुया। किसी और के नहीं, लेकिन मैं मेरे आंखों से मेरे प्रभु को, मेरे यहोवा को देखूंगा। हालेलुया। और जब दाऊद की इस कहानी को लेके कम से कम 2500 प्रभु यीशु मसीह के 2000 और उसके पहले का 600 साल 500, तो कम से कम 2500 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक हम दाऊद को याद करते हैं। हालेलुया। जब नया करार प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराता है तो सबसे पहले वो दाऊद का नाम लेता है। मत्ती की किताब 1 अध्याय 1 वचन क्या है? अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, है कि नहीं। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था, उसका नाम, जो उसके नाम के पीछे पड़े
उसके जान के पीछे पड़े थे वो मिटा नहीं पाए, लेकिन दाऊद का नाम आज तक हम लेते हैं। और ये है जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते तो प्रभु उसका हमें इस तरह से रिवार्ड देता है। हालेलुया। आइए आज हम वचन के प्रकाश में देखेंगे कि जिनका ये जो भजन लिखा गया तो उसमें 3 लोग उस समय बैकग्राउंड में थे, वो 3 लोगों को देख के भजन लिखा गया है। तो हम उन 3 लोगों के बारे में एक एक करके देखेंगे कि उनके जीवन में क्या हुआ। जो दाऊद का जान लेने के लिए दाऊद के पीछे पड़े थे उनका क्या हुआ, लेकिन दाऊद का नाम कोई मिटा नहीं पाया, लेकिन दाऊद का नाम आज तक चल रहा है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे शमूएल, पहले शमूएल की किताब 22 अध्याय और 18 वचन। पहले शमूएल उसका 22 अध्याय और 18 वचन। तब राजा ने देख से कहा, तू मुड़ कर यहोवा को मार डाल, याजक को मार डाल। तब एदोमी दोहेग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन शनि वाला एपोद पहने हुए 25 पुरुषों को घात किया और याजकों के नगर नोप को उसने स्त्रियों, पुरुषों, बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। हालेलुया। तो देखिए हमने एक वचन पढ़ा, इस वचन में लिखा है कि राजा ने अब आदमी देव को आज्ञा दी, और जब आदमी देव को आज्ञा मिली तो उसने याजक को और याजक के साथ 85 लोगों को मार गिराया। हालेलुया। तो यहाँ हम 3 लोग देख रहे हैं, एक है राजा, दूसरा है याजक और याजक का नाम था अलीमलेक, और तीसरा है आदमी देव। ये 3 लोग के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। उसमें का जो राजा है वो राजा दाऊद के पीछे पड़ा था, तो राजा का भी नाश हो गया। आदमी दवेक था, दवेक का भी नाश हो गया। और याजक अलीमलेक था, अलीमलेक का नाश हो गया, लेकिन उसके ऊपर शाप आया तो उस शाप के कारण उसका नाश हुआ। लेकिन जब नाश 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 ऐसे हम शब्द उच्चार रहे हैं, उस विनाश के बीच में जिसकी आशा कोई नहीं थी वो दाऊद, उसका नाम अभी तक चल रहा है। हालेलुया। जैसे उसने प्रार्थना किया कि हे मेरे प्रभु, तेरे मंदिर में मेरा नाम, मैंने तेरे मंदिर के और मेरी आंखें लगाई रखी है, तेरे मंदिर में सदैव मुझे बसने दे। हालेलुया। और ये दाऊद की प्रार्थना आज पूरी हो गई है, क्योंकि जब जब हम मंदिर में आते हैं तब तब हम दाऊद का जिक्र के बिना मंदिर से नहीं जाते। जब हम स्तुति गाते हैं, आज तक हम दाऊद के लिखे हुए गीत को गाते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। कितना अच्छा गीत है। कौन ही निर्माता? दाऊद। भजन संहिता 100 क्या है? परमेश्वराच्या अंगणात भजन संहिता 100 कोई किसी को याद है? उसका पहला वचन अहो या, अपन वाचो या, पढ़े, क्षमा करे, लेकिन ये जरूर है बताने के लिए। भजन संहिता 100 नवे गीत गाऊन परमेश्वराच्या अंगणात परमेश्वराचे स्तवन करा। हालेलुया। भाई पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो,
जय जयकार करके साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया. तर हे पृथ्वीच्या सर्व लोकांनो, नाचत गात आनंदाने परमेश्वराच्या अंगणात प्रवेश करा. हालेलुया. जो दाऊद ने लिखा हुआ गीत आज तक हम गा रहे हैं, दाऊद की प्रार्थना सफल हुई और यीशु मसीह ने हमें वही आशीर्वाद दिया है. जब हम प्रकटीकरण पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते, तो वहाँ ऐसा लिखा है की जो विजय मिळवतो त्याला मी माझ्या परमेश्वराच्या मंदिरातील खांब करीन आणि तो कुठेही जाणार नाही अनंत काळापर्यंत. हालेलुया. जो हम प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. तो आइए हम देखेंगे कि शाऊल, अलीमलेक और अदमी दवेग, उनके जीवन में ऐसा क्या था कि उनके नाम मिट गए, लेकिन दाऊद का नाम अभी तक चलता रहा. तो जो राजा था जिसने याजक को मारने की आज्ञा दी थी, हम सबको पता है, उस राजा का नाम था शाऊल. हालेलुया. और हम सबको पता है शाऊल इस्राएल का पहला राजा था. उसने प्रभु ने उसको चुना था और राजा होने के पहले वो गधा चराने वाला था. उसका पेशा क्या था? पेशे से क्या था? वो गधे को चराने वाला था. वो ऐसे काम करने वाला था. लेकिन वहाँ से प्रभु ने उसको उठाया और प्रभु के जो लोग हैं या इस्राएल देश है, वहाँ उसने राजा बना के उसको राज्य का पद दिया. हालेलुया. दाऊद भी भेड़ बकरियाँ पालने वाला था, लेकिन वहाँ से प्रभु ने उठाया और उसको राजा बनाया. और जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो प्रभु हमें ऐसी योग्यता नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं. वो हमारे पेशे से हमको नहीं चुनता. हालेलुया. वो चुनता है हमें उसके सार्वभौमत्व के आगे अधिकार में चुनता है. ये प्रभु की इच्छा होती है कि उसने हमें चुना होता है. तो हम कुछ काबिल है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत काबिल है और हमें कर सकते हैं, इसके लिए प्रभु हमें नहीं चुनता. लेकिन ये प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु हमें चुनता है. हालेलुया. और शाऊल को भी प्रभु ने ऐसे ही चुना. और प्रभु ने शाऊल को कहा कि देख, अमालेक करके एक देश है, तुझे क्या करना है? हम सबको पता है वो कहानी की. तुझे जाना है और उनको पूरा सत्यानाश करना है. उनके पूरे लोगों को तुझे नाश करना है, उनके बच्चों को नाश करना है, यहाँ तक कि उनके भेड़ बकरियों को भी तू पूरी तरह से नाश करना है. और शाऊल गया और ऐसा लिखा है कि उसने सब आदमी, औरत, बच्चे लोगों को नाश किया. लेकिन वचन में खास करके ऐसा लिखा है कि जो जो उसको अच्छा लगा वो उसने रख लिया. हालेलुया. शाऊल ने क्या किया? जो जो उसको अच्छा लगा उसको उसने रख लिया. और उसने अच्छे अच्छे भेड़, अच्छे अच्छे बकरियां, अच्छे अच्छे बैल जो रख लिए. और फिर शमूएल के पास प्रभु का वचन पहुंचा और शमूएल को प्रभु कहता है कि शाऊल को मैंने चुना था, उसका मुझे पश्चाताप हो गया है क्योंकि उसने पूरे तरह से आज्ञा पालन नहीं किया. मैंने उसको बोला था सब सत्यानाश करके आ जाना, लेकिन उसने मेरी आज्ञा का पूरा तरह से पालन नहीं किया. और कहानी आगे बढ़ती है. फिर शमूएल शाऊल को मिलने के लिए आता है और शाऊल कहता है कि प्रभु, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पूरा तरह से पालन किया है. तो फिर शाऊल कहता है, फिर मुझे ये भेड़ बकरियों की जो शोर कानों में आ रही है वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? और मराठी में शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं कि गुराच्या हंबरने आणि शेरडांचे बेंबावने जे माझ्या कानी येत आहे त्याचा आवाज कुठून येत आहे? अभी प्रभु ने देखो शाऊल को चुना था, ठीक नहीं? तो शाऊल का भी खुदा प्रभु था. तो प्रभु शाऊल क्या कह रहा है? मराठीमध्ये असं लिहिले की तुझा देव परमेश्वर ह्याला अर्पण करण्यासाठी मी ते आणले आहेत. पढ़ के देखो आप वचन, वहां लिखा है तुझा देव परमेश्वर, तेरा खुदा यहोवा तुझे अर्पण करने के लिए मैं रखा है.
जसं काय देवावरती उपकार केल्यासारखी भाषा बोलायला लागला. तुझा देव परमेश्वर. अरे तुझा पण देव आहे तो, तुला देवाने निवडलं आणि तू म्हणतो तुझा देव परमेश्वर. हालेलुया. और फिर हम वचन पढ़ेंगे दूसरे शमूएल 22:18. क्षमा करें, पहले शमूएल 22:18. पहले शमूएल 22:18. 22:18 आणि प्रसिद्ध वचन आहे आणि बहुत ही जाना पहचाना सबको पता है वचन. वहाँ ऐसा लिखा है कि प्रभु केवल आज्ञाओं से. वाचा मिळत असलं तर. इसी का नहीं. तब राजा ने दोयग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल. पहले शमूएल 15:22-23. 15 का 22-23. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है. सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है. देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गिरह देवताओं की पूजा के तुल्य है. तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है. हालेलुया. प्रभु वचन को आशीष करे. प्रभु कहता है कि प्रभु से बात सुनने का जो, प्रभु से बात सुनने से जो प्रभु को खुशी होती है, क्या उतनी खुशी प्रभु को यज्ञ से होती है क्या? प्रभु ने शौल को कहा था कि तुझे सब कुछ सत्यानाश करना है, तो उसको सब कुछ सत्यानाश करके प्रभु की आज्ञा मानना था. ये नहीं कि भेड़ बकरी उसको अच्छा लगे और उसने रख ली. आज हमारे जीवन में भी प्रभु हमें कहता है, कुछ आज्ञा देता है कठोरता से कि ये बातें तुम्हें छोड़नी है तो हमें छोड़नी है. हालेलुया. छोड़नी है तो छोड़नी है. हम ऐसा क्यों करके प्रभु को नहीं पूछ सकते? यहाँ सिर्फ आज्ञा पालन करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है. और मैंने एक बात पढ़ी थी, और हालेलुया, तो प्रभु कहता है कि वो छोड़ दो तो हमें छोड़ना है. अगर हम यहाँ तो हम बहुत दिनों से विश्वास योग्य है, लेकिन कभी कभी कोई बातें रहती है कि जो हमारे दिल में ऐसा छुपा के रखते हैं, जैसे कि तंबाकू हो, सिगारेट हो. प्रभु को चाहता है कि आप उसको छोड़ दो, तो हमें छोड़ना है. हालेलुया. अगर हम उसको थामे रखेंगे तो हम हमारे ऊपर प्रभु का क्रोध लेके आते हैं. हालेलुया. प्रभु कहता है कि अगर एक जॉन को करके एक प्रभु के बहुत बड़े दास होके गए, उनको बहुत बड़े मीटिंग हुआ करते थे. उनके एक मीटिंग में 40,000 50,000 ऐसे लोग आते थे. लेकिन उनका आदत क्या था कि वो देर रात तक मीटिंग चलाते थे. फिर मीटिंग 12 बजे तक चलता था. फिर मीटिंग होने के बाद सब प्रार्थना करने के लिए आते थे. सब प्रार्थना होने के बाद फिर आराम से खाने के लिए बैठते थे रात को 1 बजे, और रात को 1 बजे खाते थे, और फिर वो मोटे हो गए. और फिर प्रभु के दास ने उनसे कहा, या प्रभु ने उनसे कहा कि प्रभु कहता है कि देर रात में जो तू खाना खाता है, ये आदत अच्छी नहीं है, इससे तुझे बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है, तो उसको छोड़ दे. तो
उन्होंने प्रभु का बात नहीं मानी। और जिन्होंने उनका विवरण लिखा है, जीवनी लिखी है, रॉबर्ट लियार्डन, उनकी किताब में है बात है। तो वो कहते हैं कि उनका मोटापा इतना बढ़ गया कि उनको चलना मुश्किल हो गया। और फिर 38 उम्र में उनको दिल का दौरा आया और प्रभु के पास चले गए। हालेलुया। 38 उम्र, मेरा उम्र है 42, और 38 की उम्र में वो आदमी 50-50 हज़ार की बहुत बड़ी सभाएं लेता था। कितनी बड़ी सेवकाई थी। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा था कि तू देर रात जो खाना खाते खाना छोड़ दे। लेकिन उन्होंने खाना नहीं छोड़ा और प्रभु के पास चले गए, मोटापा होने के कारण। हालेलुया। हम सेवकाई में व्यस्त रहते हैं या प्रार्थना में व्यस्त रहते हैं, हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि हम व्यस्त समय में थोड़ा बहुत हम अपने शरीर का भी ख्याल करें और थोड़ा जॉगिंग में जाया करें। इतना भी पवित्र न बने कि अति पवित्र स्थान, पास्टर हमेशा कहा करते थे, अगर हम अति पवित्र स्थान को लांग देंगे तो फिर वहाँ क्या है, गोबर पड़ा है। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा कि हम इस जीवन में जब तक है तो हम इस शरीर के साथ जीते हैं। यह शरीर हमारे इस तरह मानो कि हम जब चांद में जाए तो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, उसी तरह से शरीर हमारे लिए काम करता है। और हम शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगा और फिर जहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हरियाली आ जाए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई आ जाए। हालेलुया। तो मजा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रभु कहता है कि हम थोड़ा हमारे लिए समय निकाले, थोड़ा जॉगिंग के लिए जाया करें, थोड़ी कसरत किया करें, तो हम करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहते हैं कि हमें घमंड छोड़ना है, हमें गंदे आदतें छोड़ना है, तो हमें छोड़नी है। और जो प्रभु कहते हैं कि बातों को छोड़ दे, तो छोड़ रहना हमारे लिए बेहतर रहता है। हालेलुया। शाऊल को प्रभु ने कहा कि तू पूरे उनकी नस्ल को खत्म कर, लेकिन उसने अच्छे भेड़ और अच्छे बकरियां उसने अपने लिए रख लिए, और नतीजा ये हुआ कि वहाँ से उसका पतन होना शुरू हो गया, और आगे जाके हम देखते हैं कि उसका नाश हो गया। हालेलुया। एक उतनी सी छोटी सी बात, ये बात उसके दिल में इतना बढ़ गया कि वो दाऊद के पीछे उसकी जान लेने के लिए मस्तर पे उतर आया। और ऐसा लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा आया, दुष्ट आत्मा उसने उसको पछाड़ लिया। ऐसा कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक प्रभु की एक बात न मानने से। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर हम शैतान को अगर पाँव रखने के लिए जगह देंगे तो हमारे सर के ऊपर आके बैठेगा। हालेलुया। इसके लिए अगर कुछ बातें प्रभु हमें छोड़ने के लिए कहते तो हमें छोड़ना है। और शाऊल इस बात में कम गिर गया, और नतीजा ये हुआ कि उसने अपने ऊपर विनाश को लेके आया। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़े पहले शमूएल उसका 22-18, तो वहाँ एक याजक का जिक्र आया है। और याजक को क्या किया? शाऊल ने आज्ञा दिया कि उसको मार दे, और याजक को मार दिया गया। तो ये याजक का नाम था अलीमलेक। और अलीमलेक की गलती यही थी कि जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था, शाऊल तो उस अलीमलेक याजक के पास गया। अलीमलेक याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, दाऊद ने वो रोटियां खाया। फिर याजक ने उसको गलियात की तलवार दी, दाऊद वो तलवार लेके भाग गया वहाँ से। तो उसका गलती इतना ही था कि दाऊद को उसने थोड़ी देर के लिए पनाह दी थी, शरण पनाह दी थी। और शाऊल इतना गुस्सा हो गया कि उसने अलीमलेक को मार डाला। लेकिन जब हम शमूएल की किताब में पढ़ते हैं तो सिर्फ यह एक कारण नहीं था अलीमलेक के ऊपर ऐसा नाश हो जाने का। जब हम
शमूएल की किताब और उसका 2 अध्याय और 12 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ हमें एली का जिक्र आया है। हालेलुया। हम सबको पता है कि शमूएल के समय में एली प्रमुख याजक था और एली जब हम पहले शमूएल पढ़ते तो हम पता है कि हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो वहाँ एली बैठा था वगैरह वगैरह। ऐसा लिखा है कि एली के जो बच्चे हैं वो बच्चे अधम थे और जब कभी कोई अर्पण लेने के लिए प्रभु के पास आता था तो जो एली के बच्चे थे क्या करते थे, उसमें से थोड़ा सा जो अर्पण है प्रभु का अर्पण चढ़ावा जाने के पहले ही निकाल लेते थे और कहते थे ये याजक को चाहिए। ऐसा लिखा है कि ये उनका जो काम था उससे लोगों के मन में प्रभु के लिए अर्पण लेके आना घिनौना लग गया लोगों को। और फिर प्रभु का वचन एली के पास कुछ इस तरह से आया कि मैं तुझे याजक पद से निकाल लूँगा, तेरे परिवार में कोई भी बुढ़ापा नहीं देख पाएगा, तेरे परिवार में कोई बुढ़ापा नहीं देख पाएगा। हर एक जन जो है तेरे परिवार में वो अपने जवानी में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु के जो अर्पण है उसके साथ तुमने घिनौना काम किया है। हालेलुया। आपको मुझे बताने दीजिए कि जब भी हम प्रभु के खिलाफ जाते हैं तो हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी तक शाप आता है, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ और जो मेरे आज्ञा को नहीं मानते हैं उनके तीसरी चौथी पीढ़ी तक मैं उनको शासन करता हूँ। लेकिन प्रभु की इतनी दया इतनी बड़ी है कि जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं उनके हजारों पीढ़ियों के ऊपर मैं दया करता हूँ। हालेलुया। आज मेरा बर्थडे है जो 1983 है, मेरे पिताजी का 58 था, तो जाहिर है कि मेरे दादा है वो कम से कम 1940 के रहेंगे। हालेलुया। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे तीसरे चौथी पीढ़ी के ऊपर तक जब हम प्रभु की आज्ञाओं के खिलाफ जाते हैं तो शाप आ सकता है। लेकिन जब मेरे 1000 पीढ़ियों की जब हम गणना करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के भी आगे जाएगी 1000। एक आदमी 50 साल जिए ऐसा कम से कम पकड़े तो कितना छत्रपति शिवाजी महाराज के भी आगे जाए। इतना प्रभु की दया हमारे ऊपर रहती है कि अगर हम उसकी आज्ञा माने तो। प्रभु क्या कहता है कि मैं ईर्ष्यावान परमेश्वर हूँ और जो कोई मेरी महिमा चुराएगा मैं उसका खैर नहीं करूँगा। ये प्रभु का अर्पण चुराए थे मतलब प्रभु की महिमा चुरा रहे थे। हम सबको पता है कि प्रमुख याजक थे, प्रमुख याजक उनका काम यही था कि प्रभु को अर्पण करना। तो इसके लिए प्रभु ने क्या कहा था कि जब लोग प्रभु को अर्पण लेके आए तो प्रभु अर्पण होने के बाद आप आपके लिए लेग पीस रख लीजिए। हालेलुया। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेग पीस चिकन का लेते हैं, वो इतना सा रहता है, लेकिन याजक को काम करने के बाद बकरे का लेग पीस मिलता था। बकरे का लेग पीस कितना रहता है? इतना बड़ा रहता है, पूरा घर कम से कम एक दिन खा सकता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवकाई में आते हैं तो प्रभु हमें ऐसे नहीं छोड़ता, और सेवकाई में नहीं रहते तो भी प्रभु ऐसे नहीं छोड़ता। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है प्रभु। हालेलुया। मैंने स्मिथ विगलस्वर्थ की एक गवाही पढ़ी। स्मिथ विगलस्वर्थ को प्रभु ने जब बुलाया, वो प्लम्बर का काम करते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें बुलाया और उनकी प्रार्थना में मुर्दे उठते थे। उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने मृत्यु की आत्मा को डांटा, तो उनकी पत्नी आई होश में और उनको कहती है तूने मुझे क्यों उठाया, मैं कितनी अच्छी जगह जा रही थी। हालेलुया। मतलब स्मिथ विगलस्वर्थ उनको सताते ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रभु की महिमा में ज़्यादा रहना पसंद करते। तो इतने बड़े प्रभु के इंसान थे। जब प्रभु ने उनको बुलाया तो
सेवा में, तो उन्होंने प्रभु से वाचा किया कि जब मुझे फूटे जूते पहनने पड़े और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता है, ऐसी परिस्थिति होती है प्रभु, तो मैं तेरे सेवा में कभी नहीं आऊँगा। आपको मुझे बताना होगा, तुझे कभी फटे जूते नहीं पहनने पड़ेंगे और तेरे बच्चे को कभी दूध के लिए रोना नहीं पड़ेगा। तो वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसके साथ ऐसी वाचा बांधी। और जब जब कभी स्मिल्त वगैरह प्रचार करने के लिए गए, वो हमेशा सूट बूट में जाते थे। हालेलुया। और बहुत बड़ा सेवकाई बनी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमें सब बातों को देते हैं। इसके लिए हमें प्रभु की महिमा के साथ खिलवाड़ करने का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने प्रभु की महिमा के साथ खिलवाड़ किया। आज हम देखते हैं कि हीलिंग मिनिस्ट्री हो, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री हो, वो सब, मैं किसी के ऊपर गलत नहीं कह रहा, किसी के ऊपर टिका नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल के आधार पर हम देखें तो वो सब चर्च की उन्नति के लिए है। हालेलुया। इससे प्रभु की मंडली की उन्नति होनी चाहिए। लेकिन जब प्रभु की मंडली की उन्नति नहीं होती, लेकिन खुद की सेवका इतनी बढ़ जाती कि, तो क्या है, प्रभु की महिमा है क्या वहाँ? हमें सोचना चाहिए। जब मुझे रेनहार्ड बांकी की किताब में मैंने पढ़ा था, उनको सुनने के लिए हम सब पता है लाखों लोग आया करते थे, लेकिन जो कभी वो अपने चर्च में जाते थे तो सबसे पीछे के बेंच में रहते थे और सामान्य विश्वासी की तरह उनके पास्टर का संदेश सुनते थे। हालेलुया। उन्होंने कभी अपने चर्च में अपने पास्टर के आगे मेरी सेवका इतने बड़ी, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। प्रभु की महिमा को उन्होंने कभी, जो प्रभु की महिमा है वो प्रभु की होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम प्रभु की महिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं या जो प्रभु को महिमा देनी चाहिए वो महिमा अपने को लेते हैं, तो प्रभु का जो नाश होता है हमारे ऊपर आता है। आगे होने वाली जो बातें होती है, बाइबल में लिखा है अनुवाद की किताब में कि जो गुप्त बातें वो सिर्फ प्रभु की है। और लोग क्या करते हैं, भविष्य जानने के लिए लोगों के पास जाते, मेरा हाथ देख लो और कल क्या होने वाला है मुझे बता दो। जिसको खुद को खाने के लिए आज अगर कोई हाथ दिखाने के लिए नहीं आएगा तो आज कब आंधा हो जाएगा उनका खाने के लिए। ऐसे लोगों के पास जाते हैं अपना हाथ लेके, कल क्या होने वाला है मुझे बता दीजिए। और जो गुप्त में है, गुप्त में रहने दो ना। हालेलुया। थोड़ा पानी पीता हूँ। जो बातें गुप्त में हैं वो गुप्त में ही रहना चाहिए, और उसी में प्रभु की महिमा है, और प्रभु की महिमा के लिए वो बातें गुप्त में है। और जो प्रकट करना जरूरी, प्रभु ने हमें वचन में प्रकट किया है। एक बात प्रेषितों के काम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों को दिखे, लोगों को दिखे, तो लोगों ने कहा कि प्रभु इसी समय में आप प्रभु का राज्य स्थापित करोगे क्या? यीशु मसीह ने कहा आपके ऊपर सामर्थ्य आएगा और फिर आप मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। कल हमारे जीवन में क्या होने वाले हैं ये देखने के लिए अगर हम किसी और के पास जा रहे हैं तो हम प्रभु की महिमा किसी और को दे रहे हैं। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। प्रभु की महिमा को कभी दूसरों को ना दे। प्रभु है। प्रभु की महिमा को कभी दूसरों का ना दे, प्रभु की महिमा को कभी खुद को ना ले। जो प्रभु का है वो प्रभु का है। हालेलुया। और एली के बेटों ने यही काम किया। उन्होंने प्रभु की महिमा को चुराया, उन्होंने प्रभु को अर्पण को चुराया,
और नतीजा ये हुआ कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी की तक शाप आ गया और इसी शाप के कारण अलीमलेक का नाश हो गया। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस पाप से तू बचा। और तीसरा जिक्र यहाँ आया है आदमी दवेग। आदमी दवेग कौन था? वचन में ऐसा लिखा है कि आवेगी आदमी दवेग है वो जो शोल राजा है, उसको जो गुरे रहे जो जानवर रहते जानवरों का उनको प्रमुखता हो। और वो जब दाऊद के पास अलीमलेक जब दाऊद के पास गया था, याजक के पास जब दाऊद गया था तो दवेग वहाँ था और उसने सब बातों को देखा था। और उसने क्या किया? वो शौल के पास गया और शौल से उसने बताया कि मेरे पास मैंने दाऊद को देखा, दाऊद याजक को मिला। और उसने रोटियां भी ली और वहाँ से वो भाग गया। उसने चुगली की। किसके लिए? राजा को खुश करने के लिए। और नतीजा क्या हुआ? हम जब घर जाए तो भजन संहिता 52 पढ़े। भजन संहिता जो 52 है 52, ये उसी को नजर लगते हुए लिखा गया है। बाइबल उसको अधम पुरुष कहती है। आदमी दवेग है, बाइबल उसको अधम पुरुष कहती है। क्यों? क्योंकि उसने चुगली की थी दाऊद की, राजा को खुश करने के लिए। और दूसरी बात उसने किया था कि याजक जो शौल के जो अपने आदमी थे, जो याजक को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इस दावेग ने और याजक को मार डाला था। चुगली करना, यहाँ की बात वहाँ करना, गुप्त बातों को प्रकट करना, प्रभु इस बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। और ऐसे बातें करना प्रभु के वचन के अनुसार अधम मनुष्य है। हालेलुया। क्या है? अधम मनुष्य है। प्रभु ऐसे बातों को पसंद नहीं करता। बाइबल में एक सिस्टम है कि अगर कोई आदमी अगर गलत करता है तो बाइबल कहती है कि तू उसको अकेले मिल, फिर उसको कहे ये गलत है करके। फिर भी अगर वो नहीं मानता तो 2 जन को बुला, चर्च से वडील खास करके उनको बुला और उनके सामने उनसे कहे। अगर फिर भी वो नहीं सुनता तो फिर उसके हालत पे उसको छोड़ दे। लेकिन उसकी बात किसी तीसरे के पास जाके कहना, ऐसा वचन में कभी नहीं लिखा। हालेलुया। कुछ रेफरेंस है, आप नोट डाउन कर लिए। मैं समय के पाबंदी की वजह से नहीं बताऊंगा। नीति वचन 16:28, नीति वचन 26:20, स्तोत्र संहिता 10:5, नीति वचन 11:13, ये सब बातें चुगली के खिलाफ है। एक जगह ऐसा लिखा है कि जहां मनुष्य चुप बैठते हैं वहां झगड़ा मिट जाता है, लेकिन जहां चुगली करने वाले होते हैं वहां लड़ाई उत्पन्न होती है। ये आदमी दवेग वहां गया और उसने कहा कि दाऊद यहां आया था, तो शौल ने क्या किया? गुस्से में आके 85 लोगों को मार गिराया। क्या थी वजह? आदमी दवेग की चुगली करने की आदत। अपने बॉस को खुश करना चाहता था। ऑफिस में खुद की इंक्रीमेंट होने के लिए वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जाके मैनेजर को बताना। क्या है? आदमी दवेग है। हालेलुया। दूसरों को बात तीसरे में बताना। हम मसीह है और मसीह होने के नाते हमें ऐसी बातों से प्रभु आगाह करता है। ऑफिस में हो, घर में हो, कहाँ भी हो। आदमी दवेग ने ऐसा ही पाप किया और उसने अपने ऊपर विनाश को लेके आया। ये 3 लोग थे
जो शोल था, जो अलीमलेक था और जो आदमी देवक थे, वो नाश हो गए। लेकिन हम दाऊद के पास देखते तो दाऊद भी कोई सिद्ध पुरुष नहीं था, ठीक नहीं। दाऊद की भी अपने कमियां थी, दाऊद भी कमज़ोर था, दाऊद भी गिरा। लेकिन दाऊद की बात यही थी कि दाऊद जब गिरा तभी उसने परमेश्वर को याद किया, दाऊद जब राजा बना तभी परमेश्वर को याद किया। अपने हर समय में वो परमेश्वर को याद किया करता था। जब वो राजा था तो परमेश्वर की स्तुति करते करते उसके अपने कपड़े गिर गए थे, लेकिन उसको कपड़ों के ऊपर ध्यान नहीं गया। इस तरह से वो परमेश्वर के सम्मुख नाचा था। हालेलुया। जब वो पाप में गिर गया था तो नाथान संदेष्टा ने आके उसको उसने पाप प्रकट किया। दाऊद राजा था, उसके पास अधिकार था वो नाथान संदेष्टा को मार दे, उसको चुप कराए, लेकिन उसने यही कहा कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। उसने पश्चाताप किया और भजन संहिता 51 हम सब जानते हैं 51, उस पश्चाताप में उसने लिख लिया। जब उसके अपने बच्चे उसके ऊपर खिलाफ थे तभी अपने घर से वो भाग गया, लेकिन प्रभु का जो आचा का संदूक था या जो भी प्रभु की बातें थे वो लेके भाग गया, प्रभु की आज्ञा के साथ भाग गया। उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। आज मैं यहाँ कोई भी विनाश की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ प्रभु की दया की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रभु के खिलाफ जाते तो हमारी 4 पीढ़ियाँ तक विनाश आता है, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा पालन करते तो हमारे हजारों पीढ़ियाँ प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे शोल की तरह जो बातें छोड़नी चाहिए उसको छोड़ने के लिए सहायता कर। मुझे अलीमलेक की तरह प्रभु जो कोई हमारे पुरखों के पाप है उसे पूरे तरह से बाहर आने के लिए सहायता कर। या आदमी दवे की तरह प्रभु जो तू नहीं चाहता ऐसी कोई मुझे में बात है तो निकाल ले, लेकिन मुझे दाऊद की तरह बना। और प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं पीटर पास्टर के समय हाथ देता हूँ और प्रभु हम सबको आशीष करे।